महाराष्ट्र के विदर्भ में अचलपुर की धरती पर आज से 29 नवंबर से महायज्ञ संगीतमय राम कथा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। ये एक मिनी महाकुंभ यहाँ की शुरुआत आज अचलपुर में हो चुकी है। इसकी भव्य तैयारियाँ करीब 1 महीने से चल रही थी। अभी हमारे साथ में यहाँ के नियोजन समिति के लोग हैं, हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि ये जो महायज्ञ की जो तैयारियां हुई है वो किस प्रकार हुई है और यहाँ कितने लोगों की आने की संभावना जताई जा रही है। तो महाराज हमें बताइए, जो अभी आज से 8 दिसंबर तक यहाँ एक महाकथा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है, तो आप इसमें नियोजन किस प्रकार किया गया है? ये एक मतलब यहाँ पे अचलपुर नगरी में एक महाकुंभ का होने की वजह से यहाँ पे कम से कम 500 संत लोग आने वाले हैं, जो साधु संत यज्ञ म्हणजे अलग अलग इसमें उनकी ख्याति है और उस ख्याति को देखते हुए पूरे तालुके में पूरे जिले में इसका प्रचार करा गया हुआ है। तो यहाँ पे कम से कम जैसा 40,000 स्क्वायर फुट का बांधकाम है, 10,000 स्क्वायर फुट का पंडाल है जिसके अंदर राम कथा होंगी, उसमें रासलीला भी होंगी। अपना रात को 8 बजे के बाद 2 बजे से कथा चालू होगी 6 बजे तक के, और कम से कम यहाँ पे लोग कम से कम कितना भी अगर कम किया जाए 10 से 15,000 लोगों से कम नहीं होंगे। आज तुमने इसी म्हणजे रैली देखी चुके हैं, वो रैली में म्हणजे हर प्रकार का, हर समाज का, हर पंथ का आदमी जुड़ा हुआ है। इसके लिए यहाँ पे संख्या की तो अपन बोल ही नहीं सकते, लेकिन उनकी व्यवस्था अपन भोजन के साथ में सब कार्य के साथ में करने वाले हैं। और ये जो है 8 तारीख तक, 8 दिसंबर तक ये चलने वाला है, तो प्रतिदिन करीब यहाँ 15-20 से 20,000 लोगों की संभावना जताई जा रही है। तो इसके इनके खाने का और जो प्रबंध किया गया है वो किस प्रकार से रहेगा? उनका खाने का प्रबंध इस प्रकार के, जो गांव की जनता लोग जिस प्रकार से कोई गेहूँ दे रहा है, कोई आटा लाके दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई सब्जी, पूरे सब्जी मंडी ने हर पंथ के समाज के लोगों ने सब्जी को 10 दिन तक हम पुराएंगे, हमारे तरफ से फ्री ऑफ चार्ज लेके जाओ आप। इस प्रकार से उनका भोजन का है, और भोजन के लिए राजू पहलवान खोलापुरे ने उनकी भोजन व्यवस्था, उनको बैठा के खिलाना, ऐसी व्यवस्था के लिए उनके पास में 200 लड़के उन्होंने तैयार करके रखे कि हर टाइम में 2000 की भी अगर पंगत बैठती है तो 2000 लोग पूरा पेट भर भोजन करके यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। और हमारे साथ में दूसरे भी नियोजन समिति के सदस्य पदाधिकारी है, हम इनसे भी जानकारी लेंगे कि करीब 1 महीने से ये जो यहाँ तैयारियाँ चल रही थी तो वो किस प्रकार से की गई है और यहाँ कितने लोगों के आने की संभावना है। तो नरेंद्र भाऊ बताइए, यहाँ मतलब जो कार्यक्रम चल रहा है यह 8 दिसंबर तक चलेगा, तो राष्ट्रीय स्तर पर है, तो यहाँ की तैयारियाँ किस प्रकार है? तैयारी तो यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे सम्मेलन चल रहा है, तैयारी बहुत बढ़िया चालू है। यहाँ रोज कम से कम 5 से 10,000 लोग आएंगे और सब 5 से 10,000 लोगों के यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की गई है। जितने भी लोग आएंगे दोनों टाइम का भोजन रहेगा। रामायण के होने के बाद में 2 बजे, 12 बजे रामायण होने के बाद में 1:30 बजे से खाना चालू होगा 2 बजे तक के। उसके बाद में रासलीला रहेंगी रात में, और फिर शाम में और खाना रहेगा। व्यवस्था सब लोगों के, कोई भी भोजन कर सिवा ऐसे जाएगा नहीं वापस। तो ये हम जो देख रहे हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर का एक भव्य जो है राम कथा यहाँ शुरू हो चुकी है। आज से इसकी शुरुआत यहाँ पूरे देश भर से, भारत से पूरे जो संत लोग हैं यहाँ पधार रहे हैं और उनके आगमन अभी शुरू है। हमारे साथ में भी यहाँ शर्मा जी है, हम इनसे भी जानेंगे। इन्होंने बहुत तैयारियों में अपना सहभाग जताया है, तो किस प्रकार से शुरू है इसकी तैयारी? ये जो आयोजन है ये एक साध्वी माता जी के प्रेरणा से हुआ है, और इसमें अचलपुर पर्वत वाले के नहीं पूरे जिले के सनातन धर्म के हिंदू लोग शामिल हुए हैं। और इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन इस प्रकार है। आज कलश यात्रा हुई, कल सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक श्री राम जी का यज्ञ होगा, 12 से 2 बजे तक भोजन होगा, और 2 से 6 बजे तक के यहाँ पे राम कथा की जाएंगी। जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री राम जी मोहनदास जी हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर आए हैं, उनके मुख से राम कथा 7 दिन चलेंगी, और राम कथा होने के बाद फिर भोजन होगा, और फिर भोजन के बाद में रात में भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण लीला की झांकियाँ यहाँ पर प्रस्तुत की जाएंगी। इस प्रकार का कार्यक्रम 7 दिन तक चलेगा,
और 7 दिन के बाद में यहाँ पर जो 8 दिसंबर आएंगी, 8 दिसंबर को दोपहर में 12 बजे एक गोपाल काला जो कि वृंदावन के महाराज आएंगे, वो एक गोपाल कीर्तन गोपाल काला का कार्यक्रम किया जाएगा और एक विशाल भंडारा जो कि 25 से 30-40 हज़ार जितने भी लोग आएंगे सब भोजन का आनंद लेंगे। और हमारे साथ में राजू पहलवान कोल्हापुरे जी है, ये भी जानकारी देंगे हमें कि जो राम कथा का भव्य यहाँ एक आयोजन किया गया है, ये राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम यहाँ इन्होंने आयोजित किया है और यहाँ कौन से संत कहाँ से पहुँच रहे हैं इसकी जानकारी। देखिए, पुराने लोग कहते हैं 1951 के अंदर में यहाँ पर ऐसी संत मेला हुआ था। उस टाइम में यहाँ पर संतों ने अचलपुर को श्राप दिया था, क्योंकि भोजन के अंदर में कुछ लोगों ने ऐसी धूमधाम करके संतों को नाराज किया था। नाराज होकर संतों ने श्राप दिया था। आज ऊपर वाले की कृपा से अब मोह भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और आज संत हरि की कृपा से मिले हैं। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। सबके कल्याण के लिए पूरे अचलपुर नगरी के लिए और 40 किलोमीटर दूर तक इसकी जो हवन वगैरह होगा, तो इसके सब प्रदूषण के अंदर में जो हवा जाएंगी, तो हर व्यक्ति को, हर समाज के व्यक्ति को इसका अपने को आनंद मिलेगा। इसका परिणाम जो अपने गांव के अंदर देख रहे हैं, अचलपुर में और पड़तवाड़े में ज़मीन आसमान का फर्क है। लेकिन अचलपुर की तरक्की के लिए ये आयोजन रखा गया है। मोहनदास जी महाराज रामायणी अंतर्राष्ट्रीय ये प्रवक्ता है, इनके मुखार बिंदु से यहाँ पर 8 तारीख तक के रामायण पर पठन होगा। इधर 8 तारीख तक का हवन वगैरह होगा और सभी के सहयोग से, सभी के साथ से, सभी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम किसी एक का नहीं है और ये कार्यक्रम जो है पूरी अचलपुर पड़तवाड़ा और 40 किलोमीटर दूर तक ये हवा के अंदर में हवन चलेगा। इसका सबको फायदा मिलेगा, हर समाज को, हर कौम को इसका फायदा मिलेगा। यही उद्देश्य से यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन रखा गया है। ठीक है, और हम देख सकते हैं अभी पीछे ये आज राष्ट्रीय स्तर का एक जो कार्यक्रम है यहाँ की, इसकी शुरुआत हो चुकी है और कलश यात्रा यहाँ पहुँच चुकी है। हमारे पीछे हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये जो कलश यात्रा है वो दिखाए और यहाँ काफ़ी उत्साह यहाँ भक्तों में दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में अभी और यहाँ आयोजक समिति के लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे ये कलश यात्रा के बारे में हमें जानकारी। ये जो कलश यात्रा यहाँ है, ये 11 कुंडीय श्री राम के उपलक्ष्य में संगीतमय कलश यात्रा है। यानी कलश यहाँ कुंड चलेगा, यज्ञ चलेगा, महायज्ञ चलेगा। यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, रामेश्वरम, यहाँ से दूर दूर से अपने महाराज लोग आए हुए हैं और ये महाराज लोग यहाँ पर की जो भूमि है, अचलपुर की भूमि जो है, इस अचलपुर की भूमि को पवित्र करने के हिसाब से जो लोग बोलते हैं, जो किंवदंती है कि अचलपुर को श्राप लगा हुआ है, वो श्राप को निकालने के हिसाब से ये एक महायज्ञ जो है ये रखा हुआ है। 11 कुंडीय महायज्ञ है और सब लोगों की इच्छा है, इसलिए यहाँ पर इतनी बड़ी कलश यात्रा मैं तो मेरी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। कम से कम 20,000-25,000 से कम लोग ये जो कलश यात्रा में आए हुए हैं। तो ये कलश यात्रा, कलश जो है ये शुभ माना जाता है और ये शुभ कलश की वजह से अपने अचलपुर की जो भी जो लगा हुआ है अचलपुर को कि भाई ये अचलपुर में ऐसा हुआ है, तो वो सब दूर होने की ये है इस कलश यात्रा और जो महायज्ञ जो है, इस महायज्ञ की वजह से सबके दूर हो, ऐसी अभिलाषा रखते हैं और शुभकामनाएं। ये जो महायज्ञ है इसमें भक्तिमय एक वातावरण निर्माण हो चुका है। यहाँ लोग जो है भक्तगण बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पहुँच रहे हैं। हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में भव्य तैयारियां यहाँ आयोजन समिति ने की है। वहीं के जो भक्तगण हैं, हमने इनसे बात की है और यहाँ का नियोजन किस प्रकार है वो हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है संतों के आगमन शुरू है और जो भक्तगण हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। दिन रात ये 8 दिसंबर तक चलने वाला राष्ट्रीय स्तर का ये महायज्ञ रामकथा, संगीतमय रामकथा का भव्य आयोजन यहाँ देखा जा सकता है। JK 24/7 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ मैं इरशाद अहमद, अमरावती।